प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वैसे तो संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन जो अनुच्छेद एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और रिपीटेटिव किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी अनुच्छेदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। इसका वीडियो हमने इसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहले संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो संघ अथवा राज्य क्षेत्र के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? यह अनुच्छेद नंबर 6 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद नंबर 6 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसकी नागरिकता कैसे मिलेगी। फिर कानूनी समानता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया है कि सभी लोगों के लिए कानूनी समानता एक ही जैसी रहेगी, तो अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया है। फिर अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत के बारे में कहाँ बताया गया? आर्टिकल नंबर 17 में चर्चा की गई है। उपाधियों की अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 40 में अनुच्छेद नंबर 18 में बताया गया है। फिर है ग्राम पंचायतों के गठन के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 40, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। फिर समान नागरिक संहिता अनुच्छेद नंबर 44। फिर कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों के विभाजन के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 50 में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद नंबर 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में अनुच्छेद नंबर 76 में बताया गया है। भारत की संसद के बारे में अनुच्छेद नंबर 79 में बताया गया है। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 80 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 81 में बताया गया है। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक व महाभिलेखा परीक्षक के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। फिर देखते हैं भारत में नए राज्यों की स्थापना के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 में चर्चा की गई है। फिर भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता रद्द करने संबंधी कानून के बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 7 में की गई है, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है उसकी नागरिकता कैसे रद्द की जाएगी। फिर राज्य की परिभाषा के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 में बताया गया है। फिर स्मारकों के संरक्षण, जैसे दिल्ली का लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, यानी ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के बारे में आर्टिकल नंबर 49 में बताया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 है। फिर राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 57 में चर्चा की गई है और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 60 है। फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 66 में है। फिर संसद का सदस्य रहने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसके संबंधी सभी के बारे में आर्टिकल नंबर 84 में चर्चा की गई है। फिर राज्यसभा की सभापति तथा उपसभापति के बारे में आर्टिकल नंबर 89 में चर्चा की गई है। फिर धन विधेयक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है? तो 110 में धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में बजट के बारे में चर्चा की गई है? तो 112 में बजट के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल अनुच्छेद नंबर 153 में इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में चर्चा के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 156 में है। फिर देखते हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। फिर विधानमंडल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 68 में राज्य के विधानमंडल के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 214 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है विधान परिषद का सभापति तथा उपसभापति के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 182 में चर्चा की गई है। फिर संचित निधि के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये संचित निधि के बारे में आर्टिकल नंबर 266 में की गई है। नेक्स्ट है वित्त आयोग
के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। फिर अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 312 में अखिल भारतीय सेनाओं के बारे में बताया गया है। फिर लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग व स्टेट पीसीएस के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 315 में इसके बारे में बताया गया है। फिर भारतीय संविधान में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 341 में अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा की गई है। फिर नेक्स्ट है संघ की राजभाषा के बारे में बात करें, तो संघ की राजभाषा आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 में संघ की राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कई प्रकार से लगता है, तो आपातकाल के बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 में आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। फिर लास्ट है संविधान संशोधन, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 जो कि किससे संबंधित है, संविधान संशोधन संबंधित है। तो प्यारे साथियों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये जितने भी अनुच्छेद हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में कम से कम 20 से 25 बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जा चुके हैं और आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। अगर आप इतने अनुच्छेद आपके माइंड में होंगे तो लगभग आपका पॉलिटी से जो भी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।